ब्रिजभूषण बन गए बाबा के हनुमान, बाबा को जितवाएंगे यूपी का चुनाव। ब्रिजभूषण के ऐलान से हिल गई दिल्ली, मोदी और शाह भी सुनकर रह गए दंग। बाबा के इतने मुरीद क्यों हुए ब्रिजभूषण? ब्रिजभूषण ने कहा 2027 में बाबा ही चेहरा। आखिर कौन है इस पूरे खेल का मोहरा? बाबा के विरोधी भी हुए हक्के बक्के, दिल्ली भेजने की प्लानिंग पर लग गई रोक। आखिर क्या है ब्रिजभूषण और बाबा की प्लानिंग? कैसे खामोश हो गए शाह और मोदी भी? और कैसे 2027 चुनाव में अभी से जीत की पटकथा लिख दिए ब्रिजभूषण? सब बताएंगे वीडियो में, बने रहिए अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक बयान ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह लगातार योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा संकेत दे दिया है। ब्रिजभूषण का कहना है कि 2027 में चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाना चाहिए। यानी साफ है कि उन्होंने फिलहाल अपनी राजनीतिक लाइन को योगी के साथ जोड़कर रखने का फैसला कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि ब्रिजभूषण सिर्फ एक बयान देकर चुप नहीं बैठे हैं। अलग अलग मौकों पर अलग अलग मंचों से वे लगातार योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ब्रिजभूषण शरण सिंह अब योगी के इतने करीब क्यों दिखाई देना चाहते हैं? क्या ये सिर्फ योगी के काम की तारीफ है या इसके पीछे 2027 से लेकर 2029 लोकसभा चुनाव तक की कोई बड़ी राजनीतिक तैयारी है? ब्रिजभूषण ने अभी ये साफ नहीं किया है कि 2027 के बाद उनकी राजनीतिक दिशा क्या होगी और वे किस पार्टी से टिकट पर अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कह दिया है कि वे सांसदी का चुनाव जरूर लड़ेंगे। यहीं से सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों के एक वर्ग का मानना है कि ब्रिजभूषण की नज़र बीजेपी से 2029 का लोकसभा टिकट हासिल करने पर हो सकती है। हालांकि ये फिलहाल राजनीतिक विश्लेषण और अटकल है, कोई घोषित रणनीति नहीं। लेकिन अगर इस पूरी कहानी को सियासी नजरिए से देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प नजर आती है। 2027 का विधानसभा चुनाव सबसे पहले सामने है और उसमें योगी आदित्यनाथ की भूमिका को लेकर अभी से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। ब्रिजभूषण का खुलकर योगी के साथ खड़ा होना इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर तो यहां तक अटकलें लगाई जा रही हैं कि ब्रिजभूषण ने 2027 में योगी आदित्यनाथ को मजबूत करने का संकल्प ले लिया है। और अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे की गणित को भी समझ लीजिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना प्रभाव रखने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में अगर वे योगी के समर्थन में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरते हैं तो इसका संदेश सिर्फ गोंडा या आसपास के इलाके तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश की राजनीति में भी जाएगा। इसी वजह से योगी के विरोधी खेमे में भी खलबली मची हुई है। राजनीति में लंबे समय से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से निकालकर दिल्ली की राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका दी जा सकती है। कुछ लोग तो ये भी मान रहे हैं कि 2029 में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन ब्रिजभूषण का ताजा रुख इन अटकलों के उलट दिखाई देता है। वे साफ तौर पर योगी को 2027 के यूपी चुनाव का चेहरा बनाए रखने की बात कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या ब्रिजभूषण सिर्फ योगी के साथ खड़े होकर अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं? राजनीतिक विश्लेषकों का एक अनुमान यह भी है कि ब्रिजभूषण भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर अभी से अपना पक्ष मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आने वाले वर्षों में योगी आदित्यनाथ का राष्ट्रीय कद और बढ़ता है तो उनके करीबी माने जाने वाले नेताओं के लिए भी राजनीतिक संभावनाएं बढ़ सकती हैं। हालांकि यहां पर एक बात समझनी जरूरी है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि ब्रिजभूषण और योगी के बीच कोई तय राजनीतिक डील हो चुकी है या 2029 को लेकर कोई अंतिम रणनीति बन चुकी है। ऐसी बातें फिलहाल राजनीतिक अटकलों के दायरे में है। लेकिन इतना जरूर है कि ब्रिजभूषण के बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई चर्चा जरूर छेड़ दी है। और अगर भविष्य में योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका में आते हैं, यानी पीएम पद के दावेदार बनते हैं, तो ब्रिजभूषण का यह दाव उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना तय है कि 2027 का चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन उसकी सियासी पटकथा लिखने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं और ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपनी तरफ से उसमें योगी आदित्यनाथ को केंद्र में रखकर एक बड़ा अध्याय जरूर जोड़ दिया है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।